नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। हम सभी लोग आज देखेंगे कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी की वैकेंसी आई है 1180 पोस्ट, उसमें जो पार्ट सेकेंड है डी ट्रिपल एस बी पीआरटी, इसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ये 100 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी से संबंधित आज हम लोगों का टॉपिक है पियाजे, कोहलबेर्ग, वाइगोत्स्की और ब्रूनर। इस सवाल को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला सवाल है कि देखिए, यह सवाल जो है आपके डी ट्रिपल एस बी में पूछा हुआ है कि संक्षिप्त विचार एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज जनरली बिगिन एज। ये थ्योरी जो है पियाजे की थ्योरी है। तो पियाजे की थ्योरी क्या कहती है, पहले हम लोग पियाजे की थ्योरी देखेंगे, फिर इसके बाद जो है आपको सवाल किया जाएगा। तो देखिए, पियाजे की जो थ्योरी है पियाजे थ्योरी। पियाजे रहने वाला कहां का है? स्विट्जरलैंड का रहने वाला है। स्विट्जरलैंड का रहने वाला है पियाजे। पियाजे ने ये चाहता था कि जो बच्चा है हाउ थिंकिंग, कैसे सोचता होगा ये बच्चा, और इनकी थ्योरी को कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इनके सिद्धांत को कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे ने दिया था। पियाजे ने बालक के विकास की 4 अवस्थाएं निर्धारित किया था। पियाजे ने बालक के जो थिंकिंग पावर है 4 अवस्थाएं निर्धारित किया था। पहली अवस्था को कहते हैं ज्ञानेंद्रीय अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था, ज्ञानेंद्रीय करते हैं, इंग्लिश में कहेंगे सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2। दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है कंक्रीट, कंक्रीट को कहते हैं मूर्त अवस्था, और चौथा है अमूर्त अवस्था, फॉर्मल। 2 से 7 है, 7 से 11 है, और 11 से 15। इसको पियाजे ने 4 अवस्थाओं को इस तरह से डिवाइड किया था। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15। इस तरह से बालक जो है मैक्सिमम जो सोचता है 15 वर्ष तक ही सोचता है। अब इस बालक के जो थिंकिंग पावर है 0 से 2 में, यहां बालक में भाषा का विकास नहीं होता, भाषा का विकास नहीं होता। यहां पे बालक में भाषा का विकास नहीं होता है। इसमें बालक में भाषा का विकास नहीं होता, तो अपने बात को दूसरे तक पहुंचाएगा कैसे? ऐसे को कहते हैं रूदना यानी रोना।
इसे कहते हैं रुदना। यह एक प्रकार का रोना है और इसके माध्यम से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करता है कि इसमें भाषा का विकास हो जाता है, इसमें भाषा का विकास हो जाता है, इसमें भाषा का विकास हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक में भाषा का विकास हो जाता है और इस अवस्था में बालक जो है क्या करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन सीख लेता है, गणितीय संक्रियाएं सीख लेता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन इस अवस्था में बालक सीख लेता है, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक में भाषा का विकास हो जाता है, अपनी बात को दूसरे तक कह सकता है, गणितीय संक्रियाएं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिंपल चीजों को सीख लेगा। इस अवस्था में जो बालक है वो कैसे सिखाया जाए, सिखाने की प्रक्रिया कार्टून या जो है फिगर या चित्र या विधि से सिखाते हैं। इसमें बालक जो है कार्टून जो है बहुत देखता है, कार्टून देखना पसंद करता है। इसमें बालक जो है कार्टून देखना पसंद करता है। इस स्टेज में बालक को कार्टून के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए प्याजे के अकॉर्डिंग। मूर्त अवस्था में क्या होता है कि मूर्त माने जो दिखाई पड़ता है, इसमें बच्चा उस पे अध्ययन करता है, उस पे थिंकिंग पावर करता है जो चीज दिखाई पड़ती है। मूर्त माने होता है दिखाई पड़ना, जो चीज दिखाई पड़ती है उस पे सोचता है, जो चीज दिखाई पड़ेगा उसी पे सोचेगा। इस विधि में बालक को किस विधि से पढ़ाना चाहिए? आगमन विधि से पढ़ाना चाहिए, इंडक्टिव मेथड से पढ़ाना चाहिए, आगमन विधि से पढ़ाना चाहिए। इस विधि में क्या होता है, बालक को खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक उस चीज पर थिंकिंग करेगा, जो चीज दिखाई पड़ता है उस चीज पर थिंकिंग कर लेता है। खेल के माध्यम से सीख ले रहा है बालक। मूर्त अवस्था में बालक में कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, संरक्षण का गुण आ जाता है। इसलिए ऐसे अवस्था में बालक पलटावी गुण का विकास हो जाता है। पलटावी गुण का विकास कहां होगा? मूर्त स्टेज में होगा। अमूर्त स्टेज में क्या होगा? इसे फॉर्मल थिंकिंग कहते हैं। यह चिंतन की सबसे उच्चतम अवस्था है, यह चिंतन की सबसे उच्चतम अवस्था है, इससे ऊपर कोई अवस्था नहीं है। यह चिंतन की क्या है? सबसे उच्चतम अवस्था है। इसमें बालक जो है अमूर्त चीजों के बारे में अध्ययन करता है, जो चीजें देखा नहीं है उसके बारे में भी अध्ययन करता है। इसीलिए नाम है इसका फॉर्मल थिंकिंग या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसमें अमूर्त चीजों के बारे में पढ़ाता है। इसमें बालक को हम निगमन विधि से पढ़ाते हैं। इसमें बालक जो है क्या करेगा? नॉन वर्बल और वर्बल, इसमें तो नॉन वर्बल होगा, इसमें वर्बल थिंकिंग को शाब्दिक समस्याओं का हल भी कर लेता है। इसमें वर्बल थिंकिंग करता है और वर्बल थिंकिंग का मतलब होता है शाब्दिक समस्याओं का हल कर लेता है। ये प्याजे के 4 स्टेजेज हैं जिस पे आपसे सवाल पूछे गए।
अब इसके आधार पर यहां सवाल देखते हैं हम लोग। पहला सवाल दिया हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जनरली बिगिंस इन सेंसरी मोटर स्टेज नहीं, प्री ऑपरेशनल नहीं, कंक्रीट नहीं, फॉर्मल स्टेज में होगा। क्यों होगा देखो यहां पर बताया, ये फॉर्मल स्टेज है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, इसी स्टेज में बालक में थिंकिंग होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी आंसर आएगा। अभी ये चारों का हमने डिस्कशन आपको किया हुआ है। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एन एग्जाम्पल ऑफ वाइगोस्की जोन ऑफ द प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वुड बी। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे प्याजे के बाद वाइगोस्की पढ़ेंगे। देखो जो वाइगोस्की है यह रूस का रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी दिया था सोशल कंस्ट्रक्शन थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सोशल कल्चर थ्योरी दिया था। सोशल कल्चर थ्योरी जो है वाइगोस्की की, वाइगोस्की ये कहता है कि बालक जो सीखता है वो कहां से सीखता है, समाज से सीखता है। इनका यह कहना है कि बालक जो सीखेगा वो कहां से सीखेगा, समाज से सीखता है। बालक जो सीखेगा वो कहां से सीखेगा, समाज से सीखता है। और समाज में कौन कौन आता है, इस समाज में आएगा कौन, समाज में सब कुछ आ जाता है। सब कुछ समाज का अंग है। इस समाज के अंतर्गत आएगा परिवार, इसके समाज में अंतर्गत आएगा स्कूल, इसमें आएगा शिक्षक, इसमें आएगा आपका इंटरनेट की दुनिया, इसमें आएगा गूगल आएगा, इसमें आएगा बुक्स आएगा, इसमें कल्चर आएगा, सांस्कृतिक आएगा, इसमें दोस्त आएंगे, सब समाज के अंग हैं। इसलिए बालक सीखेगा कहां, हमेशा समाज से सीखेगा। यह वाइगोस्की का स्टेटमेंट है। वाइगोस्की ने यह भी बताया था कि सीखने की 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 लेवल होते हैं। वाइगोस्की के अनुसार सीखने की 3 लेवल होते हैं। एक को कहते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट AD, एक को कहते हैं पोटेंशियल डेवलपमेंट PD, और एक को कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहां जो दिया हुआ है सवाल यही दिया हुआ है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यही सवाल दिया हुआ है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखो AD में क्या है, इसे एक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं, पोटेंशियल डेवलपमेंट कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें बालक है और इस बालक के क्या है, प्रॉब्लम है। बालक जो है उसके पास है क्या, समस्या है, कुछ भी नहीं है। बालक के पास क्या है, समस्या है, और उस समस्या का समाधान, इस समस्या का जब बालक सॉल्यूशन क्या करता है, सेल्फ निकालता है, तो उसे कहते हैं AD। AD में क्या करता है बालक, अपनी समस्या का समाधान सेल्फ करता है। पोटेंशियल डेवलपमेंट में क्या करता है, ये बालक है और इसकी ये प्रॉब्लम है, समस्या है, और इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकालेगा वो कैसे निकालेगा, अदर पर्सन से निकालेगा, अदर पर्सन से निकालेगा, दूसरे लोगों से निकालेगा। अदर पर्सन में आएगा कौन, अदर पर्सन में वही समाज के सब लोग आएंगे।
भाई है, बहन है, माता है, पिता है, स्कूल है, टीचर है, सब लोग इसमें अदर पर्सन में आएगा, उससे निकलेगा। जेडपीडी में क्या होता है, इसमें बालक अपनी समस्या का समाधान सेल्फ भी करेगा और दूसरों की सहायता भी लेगा। इसमें क्या होता है, एडी एंड पीडी दोनों होते हैं। तो एडी और पीडी, यह एडी है और ये पीडी है, इन दोनों का डिफरेंस जेडपीडी करता है। जेडपीडी इज इक्वल टू एडी डिफरेंस पीडी। एडी और पीडी का जो डिफरेंस होता है उसी को हम जेडपीडी कहते हैं। और जेडपीडी में क्या होता है, बालक जो है अपनी समस्या का समाधान सेल्फ करता है, स्वयं करता है। बालक जो है अपनी समस्या का समाधान जो है स्वयं भी करेगा और दूसरों की भी सहायता लेगा, तो उसे हम कहते हैं जेडपीडी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यही है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र होता है। तो इस पे सवाल आपका यहां से पूछा हुआ है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या होता है, वाइगोस्की के क्षेत्र विकास का क्या है। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों को बताता है कि अच्छे नोट्स कैसे बनाए जाए। देखिए, अच्छे नोट्स बनाने से बालक को ज्ञान नहीं होगा, और अच्छे नोट्स जहां बनाने गए वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपने अधिक अपहृत मित्रों की सहायता से कम सक्षम बच्चों से विकसित होना, गलत हो जाए। गृह कार्य दिया जाता है जो विद्यार्थी अपने आप नहीं कर सकता परंतु शिक्षक की सहायता लेकर करता है, देखो ये भी गलत होगा। बालक को हम गृह कार्य नहीं देते हैं बल्कि क्या देते हैं, प्रोजेक्ट वर्क देते हैं। आज के बालकों को गृह कार्य नहीं देते हैं, क्या देते हैं, प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, ठीक है। और शिक्षक की सहायता लेकर करेगा, ये तो अदर पर्सन हो गया, ये तो पीडी वाला हो गया, पोटेंशियल डेवलपमेंट हो गया। नोट्स बनाएगा नहीं होगा। अपने से अपहृत मित्रों की सहायता से कम सक्षम बच्चे विकसित होना, सबसे डेवलपमेंट यही है। इसका जो ऑप्शन आएगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। वाइगोस्की के जेडपीडी का विकास क्या होगा, वो बी होगा। दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज नॉट द नॉलेज ऑफ टाइप ऑफ द प्रपोज बाय द प्याजे। प्याजे के अनुसार जो है क्या नहीं है, नॉट पूछा हुआ है, नहीं है। देखो फिजिकल है, लॉजिकल मैथमेटिकल है। देखो सोशल की बात जहां करेगा वो प्याजे नहीं है, ये प्याजे नहीं है, बल्कि सोशल की बात जो है कौन करेगा, वाइगोस्की करेगा। और वाइगोस्की के अनुसार सोशल डेवलपमेंट होता है, इसलिए प्याजे के अनुसार पूछा हुआ है। तो कौन सा सही नहीं है, ये सी वाला आपको सही नहीं है। प्याजे के अनुसार आपको सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन फिर हम अगला देखते हैं। According to the social constructive theory, देखो सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है क्या चीज। देखो सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, सोशल माने होता है समाज, कंस्ट्रक्टिव माने होता है कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना। तो बालक जो है अपने ज्ञान को क्या करता है, बिल्ड करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। बालक जो है क्या करेगा, यहां पे सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में क्या करता है, बालक जो है सेल्फ, ठीक है, बालक जो है सेल्फ स्टडी करता है, सेल्फ अप्रोच होता है। सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी में बालक जो है अपने नॉलेज का क्या करता है, सेल्फ जो है कंस्ट्रक्ट करता है, बिल्ड करता है, जिसे आप अपनी भाषा में कहते हैं सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी यानी बच्चा इस योग्य है कि वो सेल्फ स्टडी कर सकता है। बालक जो है सेल्फ स्टडी कर सकता है, बालक जो है क्या करता है, स्वयं सीख सकता है। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी कहता है बालक जो है
अपने नॉलेज को क्या करता है, सेल्फ करेगा, अपने नॉलेज को बिल्डअप जो करेगा सेल्फ करता है, अपने से खुद करता है। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी यही करती है। देखो यहां पर दिया है इवेल्युएटर है, फैसिलिटेटर जो कौन होता है, ये टीचर होता है। टीचर क्या होता है, हमेशा फैसिलिटेटर का काम करता है, फैसिलिटी उपलब्ध कराता है। ये बालक जो है उनको फैसिलिटी उपलब्ध कराएगा, आपको रूम देगा, एसी देगा। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो क्या है, लाइब्रेरी वालों ने आपको फैसिलिटी दिया हुआ है और उसका वो चार्ज पे करते हैं आप। तो टीचर जो होता है वो कैसा होता है, फैसिलिटेटर होता है, फैसिलिटी उपलब्ध कराता है, इसलिए ये नहीं होगा। लेक्चर मेथड जहां पर आएगा, व्याख्यान विधि, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लेक्चर मेथड से हम छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। जो लेक्चर मेथड पढ़ाते हैं वो बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें लेक्चराल बोलते हैं। तो इसलिए लेक्चर मेथड जहां आएगा वो गलत होगा। ये भी नहीं, नन ऑफ दीज नहीं है। बच्चा कैसा होना चाहिए, इवेल्युएटर होना चाहिए, इवेल्युएट करने वाला होना चाहिए, मूल्यांकन करने वाला होना चाहिए, सेल्फ कंस्ट्रक्ट भी करेगा और इवेल्युएट भी करेगा, मूल्यांकन भी करेगा। तो यहां पे थ्योरी है। ये भी थ्योरी जो है प्याजे के अकॉर्डिंग है। ये थ्योरी जो है प्याजे के अकॉर्डिंग है। The process of changing the existing scheme to include new information is called, कह रहा है मौजूदा योजनाओं को नई सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए परिवर्तित करने की क्या करते हैं, कैलिब्रेशन, व्यास मापन। ये जहां पर व्यास के मापन की बात आएगा ये गलत हो जाएगा। कंडक्टिंग माने है अनुबंध। अनुबंध का मतलब होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना, अनुबंध, बद्ध जाना, कंट्रैक्टर। तो कंट्रैक्टर जहां आएगा, बालक जो है बधा हुआ, अनुबंध नहीं है, बल्कि बालक कैसा है, फ्री है। बालक जो है सीखने के लिए फ्री है, तो वो सीख सकता है। देखो अब आ गया एडाप्टेशन और समंजन, एकोमोडेशन। एडाप्टेशन माने होता है उस माहौल के अनुसार ढल जाना, इसी को हम एडाप्टेशन कहते हैं। एडाप्टेशन वो होता है जहां पर जैसा ये माहौल है, जैसा माहौल है उस माहौल के अनुसार अपने को ढाल लेना एडाप्टेशन कहलाता है, एडाप्ट कर लाता है। और एडाप्ट करना जरूरी है। कोई भी सिस्टम है, अगर आप एडाप्ट नहीं करते हैं तो सिस्टम निकाल करके आपको बाहर फेंक देगा। इसलिए इस समय इस दुनिया में एडाप्टेशन भी क्या है, कंपल्सरी है। एक है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या है, बालक जो है नई सूचनाओं को जो स्कीमा में बना हुआ है, ये जो बालक के स्कीमा में बना हुआ है उससे न्यू इंफॉर्मेशन लेता है, न्यू इंफॉर्मेशन लेता है। इसी ही न्यू इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, न्यू इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। ठीक है भाई। अनुकूलन का मतलब समझ गए। एकोमोडेशन का मतलब होता है जो बालक की स्कीमा में बना हुआ है उससे जो है न्यू इंफॉर्मेशन को जोड़ लेता है, उसी को हम एकोमोडेशन कहते हैं। यहां पर क्या है, मौजूदा योजना को न्यू इंफॉर्मेशन से जोड़ रहा है। न्यू इंफॉर्मेशन से जोड़ेगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो न्यू इंफॉर्मेशन से जोड़ने को हम क्या कहेंगे, एडॉप्टेशन। तो इसका जो एकोमोडेशन ऑप्शन सही होगा। अगली थ्योरी जो है
A child demands incentive for the doing certain household work, which is of the कोहलबर्ग stage of the molarity is the related to। देखो ये कोहलबर्ग की थ्योरी है। कोहलबर्ग ये थ्योरी जो है कोहलबर्ग के हैं, ठीक है। कोहलबर्ग थ्योरी, कोहलबर्ग का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, कोहलबर्ग की ये थ्योरी है। कोहलबर्ग ने क्या कहा था, बच्चों की मोरलिटी क्या होती है, नैतिकता किसे, बच्चों में जो मोरलिटी होती है वो कैसे डेवलपमेंट हुआ। इन्होंने 3 स्टेज बताया था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 स्टेज कोहलबर्ग की थ्योरी है। पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत अवस्था। इसके बाद है कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज। इसके बाद है पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 स्टेज उन्होंने बताया था। लेकिन 3 स्टेज के 2 सब स्टेज इसके हैं। यहां पर आएंगे तो 2 ये टोटल यहां पे 4 हो जाएगा, और यहां पर आएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 6। 2 इसके, 2 इसके और 2 इसके, टोटल एक बार पूछ लिया था तो टोटल 6। इसके भी 2 स्टेजेज हैं, इसके भी 2 स्टेजेज है, और इसके भी 2 स्टेजेज है। ये 6 स्टेजेज जो है कोहलबर्ग की थ्योरी है। फर्स्ट स्टेज कहलाता है, सेकेंड स्टेज कहलाता है, और ये थर्ड स्टेज कहलाता है। फर्स्ट स्टेज में क्या करता है बालक, 2 भागों में बटा हुआ है। इसमें क्या करता है कि बालक जो है अपने ज्ञान को ये और ये यहां पे बालक जो ज्ञान को प्राप्त करता है, जो उसकी मोरलिटी आती है, वो पर्सनल नीड के लिए होती है। पर्सनल नीड माने ये पर्सनल नीड्स है बालक का, पर्सनल नीड के कारण मोटिवेशन। ये उसका है सोशल नीड्स होता है, और ये होता है इंटरनल कंसेंस। इंटरनल कंसेंस ये तीनों अवस्थाएं में होती है। यहां बालक जो पर्सनल नीड है वो घर पे होता है, होम में, घर पे होता है। एक तो बालक को क्या किया जाता है कि जो उनको मोरलिटी डिस्कस की जाती है वो उनके डर के लिए है। एक जो है वहां पर यांत्रिकीय है, एक है सोशल में, 2 है। एक जो है आपका है कि हम बालक को सोशल की जरूरत होती है, समाज की जरूरत है, गुड बॉय नाइस गर्ल। और इसमें जो होगा बालक जो है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन होगा। इंटरनल कंसेंस में बालक जो है भाईचारा की बात करेगा, इस तरह से बात करेगा। तो ये कोहलबर्ग की थ्योरी के अनुसार 6 पार्ट है। अब यहां पे देखते हैं जो कह रहा है, यहां पे घरेलू कार्य, कुछ घरेलू कार्य के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। घरेलू कार्य की प्रोत्साहन की मांग कहां करेगा, ये फर्स्ट स्टेज में करेगा। घरेलू प्रोत्साहन की मांग यहां पर करेगा, बालक पर यहां घरेलू प्रोत्साहन की मांग करेगा।
और यहां पे सोशल नीड्स है, सामाजिक नीड है, समाज की बात करेगा। बालक खुद जो है सोशल नीड्स की बात करेगा। और यहां जब बालक बड़ा हो जाएगा तो उसका इंटरनल कंसियस काम करेगा, आंतरिक चेतना काम करेगी। वो कहेगा कि हम वही काम करेंगे जो मेरा दिल काम करेगा, हम दूसरे की बात को नहीं सुन सकते। ऐसे के लिए मोटिवेशनल जो है बड़े बड़े अधिकारियों के लिए प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनके लिए ये वर्ड प्रयोग होता है। चाहे आईएएस हैं, पीसीएस हैं, बड़े बड़े अधिकारी, उनको मोरालिटी के रूप में ये बताया जाता है। और उन्होंने कहा कि हमारा दिल जो कहा वो जो है आप डिसीजन लिया है, वो दुनिया भाड़ में जाए। एक बहुत पहले कहानी सुने होंगे कि उत्तर प्रदेश की एक एसडीएम थी, महिला थी। उनका अफेयर किसी आईएएस अधिकारी से था और उन्होंने क्या किया कि वास्तव में उसके लिए अपने हस्बैंड को भी छोड़ा। उनका अगर इसे पूछा जाए कि वो एसडीएम साहिबा कोहलबर्ग की सिद्धांत के अनुसार कहां पर फिट बैठती हैं, तो यहां पर इंटरनल कंसेंस की बात कही। वो एसडीएम साहिबा ने यह कहा था कि मेरा दिल जो काम करेगा वही काम करेंगे, हम किसी समाज की बात नहीं सुनेंगे। तो यहां पे जो कोहलबर्ग की थ्योरी है ये 3 तरह से होती है और 6 है। अब यहां पे देखते हैं, ये फर्स्ट स्टेज की बात करेगा। ठीक है, अगला फिर सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 7, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को कहते हैं पाड़ मचान। तो इसको फोल्डिंग क्या है? इसको फोल्डिंग को कहते हैं अधूरा ज्ञान। इसको कहते हैं अधूरा ज्ञान। इसके फोल्डिंग देखो, ये बालक है और यहां पे क्या है? टीचर है। ये टीचर है, ये स्टूडेंट। टीचर जो है अपने बालक को हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा? बाय एग्जाम्पल देगा। कभी कभी क्या होता है कि टीचर जो है क्लास में किसी बच्चे से सवाल पूछा, अब बच्चा जो है वो सवाल को बताने में थोड़ा रुक जा रहा है, अटक जा रहा है। तो टीचर क्या करेगा कि उसके आसपास की चीजों से उसे एग्जाम्पल देगा, बताएगा नहीं। या तो एग्जाम्पल से उसे फीडबैक देगा, या तो उसको कहानियों के माध्यम से जोड़ेगा। उसी को कहते हैं हम इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग का मतलब यह है, बालक का जो अधूरा ज्ञान है उसमें टीचर क्या करेगा? हेल्प करेगा। अदर पर्सन क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो टीचर जो है हेल्प करेगा, उसी को इसके फोल्डिंग या बाड़ या मचान कहते हैं। यहां पे सवाल देख रहे हैं हम लोग, कौन सा नहीं पूछा हुआ है? नॉट पूछा हुआ है। कौन सा इसके फोल्डिंग का एग्जाम्पल नहीं है? ऐसा पूछा हुआ है। इसके फोल्डिंग का कौन सा, इसके फोल्डिंग का एक उदाहरण एग्जाम्पल नहीं है। पहला, ऐसा कार्य देना जो विद्यार्थी स्वयं न कर सके परंतु किसी की सहायता से करना, यह फैसिलिटेटर होता है। कभी भी बच्चे को हम ऐसा सवाल नहीं देंगे जिससे उसे न बने। नहीं बनेगा, क्या होगा? वो होपलेस हो जाएगा और फिर जो है वो उससे नाता टूट जाएगा, पढ़ेगा ही नहीं। इसलिए बालक को हमेशा मोटिवेट करके आपको पढ़ाना चाहिए। मानकीकृत की बात जहां आएगी, स्टैंडर्ड की बात आएगी, ये गलत हो जाएगा। कभी भी बालक को हम स्टैंडर्ड की बात नहीं करेंगे, परीक्षा की बात नहीं करेंगे, प्रशासित की बात नहीं करेंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं पूछा हुआ है, नहीं में आपका बी ऑप्शन सही होगा। अपराध विद्यार्थी को नोट्स बना सही तरीके के बारे में पढ़ाया जाए, ये सब सही है। केवल मानकीकृत स्टैंडर्ड की जहां बात करेगा वो ऑप्शन हमेशा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बालक को हम स्टैंडर्ड की बात नहीं करते। यहां पे फिर देखिए, कोहलबर्ग की थ्योरी फिर आ गई है और कोहलबर्ग की सिद्धांत के अनुसार फिर पूछ रहा है।
कोहलबर्ग की थ्योरी के, एज पर कोहलबर्ग की थ्योरी, मोरल रीजनिंग डिपेंड ऑन। मोरल रीजनिंग का मतलब क्या होता है? मोरल रीजनिंग कहां प्रयोग होती है? देखो, कोहलबर्ग के अनुसार एक होता है डायलेमा, इसे कहते हैं डायलेमा, दुविधा, इसे कहते हैं मोरल रीजनिंग, इसी का नाम है मोरल रीजनिंग। और मोरल रीजनिंग को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, नैतिक तार्किकता। इसका नाम है नैतिक तार्किकता, लॉजिकल थिंकिंग। देखो, बालक यहां पे है और ये बालक को एट वंस, एक ही टाइम, साइमल्टेनियस, दो चीजें, दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये बालक है, इसके लिए दोनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम्पल के रूप में कहा जाए तो एक जो है, मान लो जो इसके दादाजी की मृत्यु हो गई और उसी दिन इसका DSSB का पेपर है, DSSB का पेपर है। यहां जिंदगी का सवाल है, यहां समाज का सवाल है। दोनों में से एक चीज को चुनने के लिए जो दिमाग लगाएगा उसे लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। दो बेस्ट ऑप्शन में से एक बेस्ट, दो में से एक ही चॉइस करना है, दो बेस्ट ऑप्शन में से एक बेस्ट ऑप्शन को चॉइस करना क्या कहता है, नैतिक तार्किकता कहलाती है, लॉजिकल थियरी का थिंकिंग कहलाता है। ठीक, यहां पे देखते हैं उसके संदर्भ में लॉजिकल थिंकिंग, उसके संदर्भ में स्टिमुलेट करके ट्रेनिंग देना जहां पे आएगा, वो ट्रेनिंग हम देते हैं। ट्रेनिंग में क्या करते हैं, जो बच्चा सीखा हुआ है उसी चीज में और क्या किया जाए, इंप्रूव किया जाए, उसमें ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। जैसे टीचर जो पढ़ाते रहते हैं उसमें जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है थोड़ा जोड़ करके बढ़ाते हैं, है पुरानी चीजें। स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, यही है स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट को ही क्या कहते हैं, लॉजिकल थिंकिंग। अगला स्टेज क्या किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए, ये कोहलबर्ग की थ्योरी है। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। जिस ऑप्शन में प्रशिक्षण की बात करेगा, बाह्य उद्दीपन की बात करेगा, बाहर से मोटिवेशन की बात करेगा, गलत हो जाएगा। अगला फिर जो है थ्योरी जो है पियाजे की थ्योरी के अनुसार है। पियाजे की है, इन पियाजे थ्योरीज ऑब्जेक्ट परमानेंट इज डेवलप्ड टुवर्ड द एंड ऑफ द स्टेज। ऑब्जेक्ट परमानेंट का मतलब क्या होता है कि अगर ये वस्तु को उसको दिखा दिया जाए तो इसकी जो है छाप दिमाग में छप जाती है, इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंट। सेंसरी मोटर स्टेज, प्रोपोर्शनल, कंक्रीट और फॉर्मल। प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। ज्ञानेंद्रिय, पुरुष संक्रियात्मक, ठोस अवस्था। देखो, जो बालक में परमानेंट, ऑब्जेक्ट परमानेंट का गुण आएगा वो सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। 18 से 24 माह के बालक में सेंसरी मोटर स्टेज का गुण क्या होता है, आ जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज का जो गुण आता है बालक को 18 से 24 वर्ष में, 18 से 24 माह यानी 1.5 से 2 माह के अंतर्गत बालक में ही आता है। इसमें क्या होता है कि अगर ये बालक है और कई चीजें एग्जाम्पल के रूप में, अगर यहां पर कई मोबाइल है, इसमें पेरेंट्स का है, ग्रैंडफादर का है, मामा जी का है, इन सबका मोबाइल रखा हुआ है और मम्मी कहेगा कि हमारी मोबाइल ले करके आना, तो बच्चा वही मोबाइल लाएगा कि अपने मम्मी का ही मोबाइल लेकर के आएगा। तो वो क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके दिमाग में जो फिगर बन गया है कि ये हमारे मम्मी का मोबाइल है, ये पापा का मोबाइल है, ये दादा का मोबाइल है, ये दादी का मोबाइल है। अगर दादा ने कहा कि सब जगह रख दिया गया, दादा ने कहा कि हमारा ही मोबाइल लाना, तो बालक वही मोबाइल लाएगा। तो ये कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंट, और ये क्रिया जो है आपको सेंसरी मोटर स्टेज में बालक में आ जाता है।
वाइगोस्की डेवलपमेंट थ्योरी, 10वां सवाल देखो। वाइगोस्की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी लेट्स ऑन द फाउंडेशन फॉर बिहेवियरल ह्यूमन कंस्ट्रक्टिविज्म ऑपरेशन कंडीशनल थ्योरी। देखो, जो वाइगोस्की की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है वो बिहेवियरिज्म पर नहीं है, व्यवहार बात करता है कि बालक जो है प्रैक्टिस करके सीखता है, अभ्यास करके सीखता है। बिहेवियरिज्म कहता है बालक कैसे सीखता है, प्रैक्टिस से सीखता है, अभ्यास करके सीखता है, बार बार कोई चीज को करता है तो उससे सीख जाता था, वो बिहेवियर में आ जाता है, व्यवहार में आ जाता है। व्यवहार में कोई चीज कब आता है, जब हम उसे प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए एनसीएफ 2023 जो है इसे मना करता है कि हम बालक को प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। ह्यूमैनिटीज मानववाद है, ह्यूमैनिटीज सही है, लेकिन ह्यूमैनिटीज में जो मानवतावाद सिद्धांत दिया था वो मोटिवेशनल थ्योरी जो आती है वो इसमें आती है। कंस्ट्रक्टिव मतलब बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा, और इसका जो ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन आएगा, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी के रूप में आएगा। तो हम लोगों ने आज देखा करीब 10 सवाल देखे, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद। आप टेंशन न लें, आपको इस चैनल से फ्री ऑफ कास्ट, आपको चाहे सीडीपी हो, मैथ हो या जीके है, सबके क्लास रात 8 बजे चलते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पर ये पूरी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। ये पूरी पीडीएफ जो सवाल देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के हैं, इस पे आपको टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आपको ये पूरी पीडीएफ वहां मिल जाएगी, और इसमें आंसर भी है, और यहाँ पे आपको डिस्कशन भी करा दिया जाएगा, और निश्चित 100% के साथ आपको सफलता मिल जाएगी। सफलता आपको 100% दिला दिया जाएगा। आप हमसे जुड़े रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए, इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर के सभी चीजें पा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो फिर आप मिल सकते हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच चल रहे हैं। अगर आपको ऐसी सुविधा है, अगर आपको ऐसा मन है कि हमें ऑफलाइन क्लासेस लेना है, ऑनलाइन क्लासेस लेना है, कुछ सर से सीखना है, आप जुड़ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। थैंक यू, धन्यवाद।